चलिए बात करते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दूं, रेलटेल ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है, या हम बोले कंपनी को ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी अपडेट कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को और एनएससी और बीएससी को दी है। और यही कारण है कि आज अगर आप रेलटेल को देखोगे तो आपको 8 से 9% की ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलेगी। लेकिन जो सवाल है, जो जरूरी बात है, वो यही है कि ये तेजी कब तक रुकेगी। और इसी सवाल को जानने के लिए आपको बहुत गहराई से मनन करना होगा, समझना होगा कि बेसिकली ऑर्डर क्या है और तेजी की वजह क्या है। क्या सच में ये तेजी कंपनी ने जो ऑर्डर जीते हैं उस वजह से है, या फिर बात कुछ और है जो अभी तक हमको समझ में नहीं आ रही, और वो बात इस खबर में ही छुपी रह गई। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। और आप इधर देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो अभी की ही ये बात है जब कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है। मैं सिंपली इसको बड़ा कर देता हूँ। इस पीडीएफ को 13 सितंबर 2025 को पीडीएफ को पब्लिश किया गया था। आज है 15 सितंबर। अब हम इसी चीज़ की रिसर्च करेंगे कि भाई आगे यानी 16, 17, 18 सितंबर तक कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद बहुत कुछ कंपनी यहाँ पर बताती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने कहा है कि हमको एक लेटर मिला है। इस लेटर का नाम है LOA, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये जो लेटर कंपनी को मिला है, ये मिला है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसलिंग से, जिसको BEPC भी बोलते हैं। आपको बताना चाहूँगा, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसलिंग एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि बिहार में जो स्कूल एजुकेशन है उनको बेहतर बनाया जा सके। और BEPC का एम भी यही है, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर हर बच्चा स्कूल आए, कोई भी बच्चा छूट ना पाए। तो ये तो हो गया BEPC की बात कि BEPC है क्या। लेकिन BEPC ने रेलटेल को ऑर्डर क्या दिया है, किस तरह का काम रेलटेल पूरा करेगी, ये तो अभी हम जानेंगे। लेकिन एक बात हमें समझ में आ गई कि ये ऑर्डर पूरा डोमेस्टिक है, यानी कि इंडिया से आया हुआ ही ऑर्डर है। ऑर्डर का जो नेचर है वो है सप्लाई का, यानी कि रेलटेल कुछ सप्लाई करने वाली है BEPC को, और सप्लाई में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ही होगा। मतलब ये है कि जो रेलटेल है वो BEPC के लिए जरूरी चीजें सप्लाई करने वाली है, यानी जो भी मटेरियल या सर्विस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि स्कूल में रेलटेल क्या प्रोवाइड कर सकती है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्कूल में हो सकता है स्मार्ट क्लासरूम हमें देखने को मिले, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर या डिवाइस वगैरह का जो सप्लाई है वो रेलटेल प्रोवाइड करे। ICT लैब हमें स्कूल्स के अंदर देखने को मिल सकती है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट वाली जो लैब्स होती हैं जिनको रेलटेल प्रोवाइड करेगी। वहीं टेक्निक जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे बुक हो गया या डिजिटल कंटेंट हो गया, वो भी रेलटेल प्रोवाइड कर सकती है। इतना ही नहीं, जो इंस्टॉलेशन है, सेटअप है, टेस्टिंग है, इसका काम भी रेलटेल के ही जिम्मे है। अगर आपको रेलटेल के नाम से ऐसा लगता है कि भाई कंपनी तो रेल सेक्टर के लिए ही काम करती है और ये प्रोजेक्ट तो एजुकेशन सेक्टर से आया है, यानी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसलिंग से आया है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपने रेलटेल कॉर्पोरेशन को ध्यान से समझा ही नहीं। और आपका इस तरह का सोचना बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रेलटेल का मेन काम रेल सेक्टर के लिए टेली कम्युनिकेशन और IT नेटवर्क प्रोवाइड करना है। लेकिन अब ये अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका यूज दूसरे सेक्टर में भी ये कंपनी कर रही है, जैसे एजुकेशन में अभी हमें देखने को मिल रहा है। रेलटेल के पास आज के टाइम पे पूरे इंडिया में बहुत बड़ा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, जो सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि दूसरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, इनमें भी कंपनी अब आगे जो ऑर्डर्स हैं, जो अपनी सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड करेगा। और भारत सरकार एजुकेशन के ऊपर जोर दे रही है। बहुत से लोग इस बात को एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया और स्मार्ट क्लासरूम वाली स्कीम निकाली हुई है, और इस स्कीम को पूरा करने के लिए IT और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए होती है। ये काम रेलटेल बहुत इफिशिएंटली कर सकता है, इसीलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रेलटेल के ऊपर विश्वास करती हैं और रेलटेल को ये ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसलिंग ने ये ऑर्डर दिया है। और ऐसा नहीं है कि रेलटेल के लिए ये पहली बार ऐसा ऑर्डर मिला है। रेलटेल ने पहले भी AI बेस्ड अटेंडेंस, वाईफाई, डिजिटल क्लासरूम जैसे एजुकेशन सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट को रेलटेल की जो रिलेबिलिटी है उसका पता चला है। और भविष्य में और भी बड़े ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं, सिर्फ रेलवे सेक्टर से नहीं, एजुकेशन सेक्टर से, हॉस्पिटल से और गवर्नमेंट ऑफिस से।
आप जानती हैं कि रेलटेल रेलवे स्टेशन के ऊपर फ्री वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ अब आपको आगे स्कूल्स में, डिजिटल लैब्स में, क्लासरूम्स में, हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी देखने को मिलेगा। तो ये समझ लेना ही बहुत ज़रूरी है कि कंपनी सिर्फ रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई ऑर्डर नहीं लेती, अब कंपनी आने वाले दिनों में और भी सेक्टर्स में ऑर्डर लेने वाली है। कंपनी ने बताया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की टाइमिंग 2026 की है, सितंबर 2026, और कह सकते हैं कि पूरे 1 साल में कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देगी। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी कंपनी ने यहाँ पर एलओए में बताई है। एलओए में जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। करोड़्स में देखें तो अप्रोक्स 209 करोड़ के आसपास, यानी 209 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। और अब समझ लेने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात यह है, जो रेलटेल के मालिक हैं, जिनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं, या कोई उनके ग्रुप कंपनीज का बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसलिंग से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है या कोई फायदा भी नहीं है, और ना ही ये डील एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से है। यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को समझने का मतलब ये है, जब भी कंपनी कोई ऐसी डील करती है जिसमें उसका ओनर, डायरेक्टर या उनके परिवार या कंपनी ग्रुप का फ़ायदा, पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। और ये सब लिखने का मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर है उसको एश्योरेंस दी जा सके कि डील बिल्कुल साफ़ है, फेयर है और कोई भी अंदरूनी या पर्सनल फ़ायदे वाली डील नहीं है। और जब इस तरह की पीडीएफ कंपनी अपनी तरफ से अपडेट करती है तो ये बहुत साधारण और बहुत समझने वाली बात है कि कंपनी में तेज़ी आना संभव है। और आज भी आप देख सकते हैं 7.25% की ग्रोथ आपको रेलटेल कॉर्पोरेशन में देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसमें ये जो तेज़ी है वो कब तक रहेगी, कब तक रुकेगी? जैसे कि आज तो तेज़ी है, क्या कल परसों आने वाले दिनों में भी हमें ये तेज़ी देखने को मिलेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के पास अब काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं और 2026 तक ये सभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कंप्लीट करने वाली है। इसलिए अगले कुछ महीने तक रेवेन्यू ग्रो करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ऐसा रहा तो कंपनी के जो ये क्वार्टरली रिजल्ट हैं, जो अब हमें देखने को मिलने वाले हैं सितंबर वाले, इसमें कंपनी और ज़बरदस्त ग्रोथ कर सकती है। तो कह सकते हैं कि मार्केट में रेलटेल को लेकर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है और ये पॉजिटिव सेंटीमेंट यही है कि रेलटेल एजुकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपना फुटप्रिंट बना रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छा सिग्नल है। तो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में तेज़ी बने रहने के चांसेस हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमेशा ध्यान रखने का रिस्क होता ही है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ज़्यादा परसेंटेज पॉजिटिव की तरफ हैं, कम परसेंटेज हैं कि हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बाकी अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे एक बार ध्यान दें तो मार्केट कैप आप देखिए 12,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। एक मिड कैप कंपनी है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि लार्ज कैप है, और ऐसा भी अब बोलना सही नहीं रहेगा कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई 40 चला गया है, अच्छे खासे पीई पे है, अभी कह सकते हैं एवरेज है। बहुत ज़्यादा सस्ते पे नहीं मिल रही कंपनी और बहुत ज़्यादा महंगे पे भी नहीं मिल रही। 404 जो इसका करंट प्राइस है, ये एक एवरेज प्राइस हम कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एक अच्छा खासा है 21%, यानी कि कंपनी के पास जो भी कैपिटल पड़ा हुआ है उससे 21% का तो रिटर्न जनरेट कर लेती है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 16%, यानी कि जब आईपीओ आया था तो कंपनी के हाथ में बहुत सारा पैसा आया क्योंकि कंपनी ने अपनी इक्विटी को मार्केट में डाला, अपने परसेंटेज, शेयर ऑफ परसेंटेज को मार्केट में डाला। लेकिन जो भी कंपनी के हाथ में पैसा आया वो बना रिटर्न, लेकिन कंपनी के हाथ में जो भी पैसा आया वो बना कंपनी की इक्विटी, और इक्विटी से जो रिटर्न कंपनी बना रही है वो है 16%। एवरेज रिटर्न है, यानी आपके पैसे का सही इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सिग्नल ये दिखाता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर परसेंटेज बढ़ेगा, जिससे कि ओवरऑल शेयर प्राइस बढ़ता है। यहाँ पर अगर आप, सबसे ज़रूरी जो पार्ट होता है इन ऐसी कंपनीज़ में जो मिड कैप कंपनीज़ होती हैं, ना ही लार्ज होती है ना ही स्मॉल होती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रेशो होता है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ आप देखेंगे तो 26% आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है, लाजवाब है। ऊपर से कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखिए 156 आपको नज़र आएगा, 157, 157 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। कर्ज फ्री कंपनी है, 0.02 का डेट टू इक्विटी है, जो कि ना के बराबर है, जीरो ही हम कह सकते हैं। बस थोड़ा जो नेगेटिव है वो है कंपनी का फ्री कैश फ्लो, कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर, यानी फाइनेंशियली अभी कंपनी बहुत मजबूत नहीं हुई है। तो ये दो रेशोज कंपनी में नेगेटिव हैं।
बाकी ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है, 0.70% के आसपास का आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। वहीं एक PSU बेस्ड कंपनी है, नवरत्न के अंदर इसको काउंट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये कंपनी काम करती है और इस बात से भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। बाकी मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे। मैंने इधर रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड खोला हुआ है। सबसे नीचे चलेंगे तो हमें एक डेटा देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको बहुत क्लियर इशारा कर देगा कि 57 लाख से वॉल्यूम बढ़कर सीधा 1 करोड़ पे आ गया है। वॉल्यूम का बढ़ना, कंपनी के शेयर प्राइस का बढ़ना, ये सिग्नल है कि इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रही हैं और इन्वेस्टर्स ने एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ इस वजह से कि भाई कंपनी को एजुकेशन सेक्टर से, बिहार एजुकेशन सेक्टर से एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 10,000 करोड़ की कंपनी को अगर 200-300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, एक एवरेज कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।